चलो देखो 6 को न्यूमेरिकल बनवाए थे, बोलो। 7वां क्वेश्चन, एक बांस 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे में तय करती है। बांस का औसत चाल ज्ञात करें। बहुत सारा दूरी दिया हुआ है, कितना कितना, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दिया हुआ है बबुआ। और टाइम दिया हुआ है इसके लिए, समय बराबर 1 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, और कुछ दिया हुआ है 5 घंटा। तो क्या पूछा है, बांस का औसत चाल बराबर व्हाट। पूछा है कि बांस का औसत चाल क्या होगा। औसत चाल का सूत्र बताओ जल्दी से कोई। कुल दूरी बटा में कुल, कस के बोलो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, 5 4 9, अब 5 14 ना, 140 बटा में 11 है। यानी कि बांस का औसत चाल बराबर 140 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आया समझ में। बस का औसत चाल कितना आ गया, 140 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है। तो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है क्या, बोलो। तो क्या रहेगा ये, अरे एकदम पीछे रह जाए, कुल दूरी अब बटा में कुल समय हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, एक चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है और तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के आरंभिक चाल से आरंभिक स्थान पर लौट जाता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कोई कार चला रहा था, एक जगह से दूसरे जगह गया, एक जगह से दूसरे जगह गया, जगहिया एक दूसरे से कितना दूर था, 60 किलोमीटर। कितना दूर था, 60 किलोमीटर। एजा से एजा गया, इसके बीच का दूरी कितना था, 60 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना था, 60 किलोमीटर। बबुआ इधर से गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लिखेंगे दूरी बराबर कितना है, 60 किलोमीटर ना। जाने में चाल, जाने में चाल गया कितना चाल से है, 30 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर। आने में चाल कितना है, आने में चाल बराबर 20 किलोमीटर पर आवर ना बुझा रहेगा। हाँ, गया कितना चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आया कितना चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है, औसत चाल। अच्छा, कुल दूरी कितना तय किया हुआ आने जाने में, औसत चाल बराबर वाट। बताओ आने जाने में वो कितना चला होगा, 60 होने से गया, 60 होने से आया,
120 औसत कैसे निकलता है? कुल दूरी बटा में कुल समय, तो टोटल दूरी तो 120 हो गया, समय कैसे निकलेगा? चाल दोनों स्थिति में दिया है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। हम जाने में देखेंगे कितना घंटा लगा, फिर देखेंगे आने में कितना घंटा लगा, दोनों समय या जोड़ के 120 में भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में कैसे हुआ? लिखेंगे जाने के क्रम में समय, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। दूरी कितना तय किया है जाने में? 60, और समय कितना लगा है? 30, कटेगा, यानी कि जाने में समय कितना लगा उसको? 2 घंटा। अब देखते हैं आने में, लिखेंगे आने में लगा समय, फिर से वही सूत्र है, दूरी बटा में चाल, दूरी 60, चाल 20, 20 तिहाई। जाने में कितना लगा है ओकरा, आने में कितना लगा है, और जाने में कितना लगा था। अब लिखेंगे इसीलिए औसत चाल बराबर फॉर्मूला कुल दूरी बटा में कुल समय। बाबुआ कुल दूरी कितना? 60 प्लस 60, कुल समय कितना? 2 प्लस 3, 120 बटा में 5, 5 के पहाड़ा कितना ले पड़ेंगे कि 120 आएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और औसत चाल कितना आया? 24 किलोमीटर प्रति। आया समझ में? बोलो। देखो HW 40 किलोमीटर से जाता है और 10 किलोमीटर से वापस आता है, दूरी कितना है? एकदम होगा उसी के जैसा है, बुझा गया ना? अगला, अगला वाला में क्या गायब कर दिया? देखो बताओ क्या गायब किया है? दूरी नहीं दिया, ये खाली बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करें। पूरी यात्रा में औसत चाल, इसमें दूरी ये नहीं दिया कि कितना दूर है। चलो कितना दूर नहीं दिया है तो मान लेंगे 1 किलोमीटर, लिखेंगे हल। व्यक्ति का जाने में चाल, जाने में चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और आने में चाल, बोलो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछ रहा है? पूरी यात्रा में औसत चाल, पूरी यात्रा में औसत चाल बराबर व्हाट है? पूरी यात्रा में औसत चाल बराबर व्हाट? लिखेंगे माना दूरी बराबर 1 किलोमीटर। दूरी कितना मान लिए? 1 किलोमीटर। लिखेंगे इसीलिए जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा में चाल, x बटा में 4 घंटा। आने में लगा समय, आने में लगा समय फॉर्मूला वही, दूरी बटा में चाल। लेकिन अब दूरी कितना है? उतने है। चाल कितना है?
16, तो x बटा 16, यानी कि कुल समय कितना हो जाएगा बोलो? कुल समय x बटा 4 आ x बटा 16, 16 एलसीएम 4x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 5x बटा 16। कुल समय कितना लग गया? 5x बटा 16 लिखेंगे, इसीलिए औसत चाल बराबर औसत चाल। औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय ना, कुल दूरी बटा कुल समय हो बबुआ। कुल दूरी x प्लस x कुल समय x बटा 4 प्लस नहीं 5x बटा 16 ना, 5x बटा 16 ये ऊपर चला जाएगा, 2x गुना 16 है, अब बटा में 5x कट जाएगा, x ले x, 16 दूनी के 32 बटा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर 32 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसका एक सूत्र आता है, अगर ऐसा आएगा तो एकदम शॉर्ट में सूत्र आता है, आने जाने वाला क्वेश्चन रहेगा तब 2xy बटा में x प्लस y, यह औसत चाल का सूत्र है। 2xy बटा में xy, x क्या है? जाने में चाल, y क्या है? आने में चाल, रख दो वैल्यू, तो 2 गुना 4 गुना 16 बटा में 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 2 गुना 4 गुना 16 बटा में 20, 4 पचे 20, 32 बटा 5। आंसर बात समझ में आया? ये भी क्वेश्चन बन जाएगा इस पर, जाने में चाल आने में चाल, इसका क्या में नहीं है? कैसे? 2 गुना 40 गुना 10 और 40 और 10 50, 0 से 0, 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8 दूनी के 16, ये भी बन जाएगा। एक काम नहीं है, एक तो काम नहीं है। 2 गुना 30 गुना 20 बटा में 30 20, 50 कट जाएगा, 5 का 20, 4 दूनी के 4 12, 12 दूनी के। आ रहे समझ में क्या करें हमें? अगर आने में जाने में दोनों दिया रहेगा चाल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस y, उसी से बन जाएगा। बुझा गया कैसे बना? वो ट्रिक है।